हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है, 6 है। तो सेक थीटा का मान होता है, जैसे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका अगर हम लोग फैक्टर करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, जैसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। मतलब सेक थीटा और टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इधर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीपल 1 है, मतलब एक दूसरे का ये क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, तो क्वेश्चन आपको अपने आप बने। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर हम लोग के मान लेते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा 1/k होगा, क्योंकि इसका इन्वर्स है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा के है, के को जब इधर लाएंगे तो 1/k हो जाएगा। तो ये रिलेशन बनता है जब हम दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है कि जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो सेक थीटा कट जाता है, टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा और यहाँ पे जोड़ेंगे k प्लस 1/k को। तो देखिए k प्लस 1/k को जोड़ेंगे तो ये k स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k। तो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो k स्क्वायर प्लस 1/2k हो जाता है, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में देना है। इसी तरह अगर हम टेन थीटा का निकालते हैं माइनस करके के, तो आपको याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर इसमें बस माइनस हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 और बटा 2k। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में k का वैल्यू दिया हुआ है 6 है। ठीक है, तो आपको बस इसी पे क्वेश्चन को बनाना था कि यहाँ पे 6 है, तो देखिए k का वैल्यू 6 हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 1 और बटा 2 गुने 6। तो 6 का स्क्वायर 36 एक 37 हो जाएगा, बट्टा में 12 डिवाइड करेंगे, 12 3 36। तो देखिए 12 वाला तो एक ही है, यहाँ पे देखिए 12 3 36 एक 37 पूरा है, तो ऑप्शन देख के मार्क करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप समझते हैं। यहाँ पे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8। तो अभी हम जस्ट पढ़ें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो होता है 1। तो सेक थीटा अगर यहाँ पे हम 8 रख देंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये हो जाएगा आपका 1/8। अब 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो पहला अंक से भी आप पकड़ सके कि दशमलव देंगे यहाँ पे, तो 8 एकम 8 होगा, शुरू में क्या होगा 1, मतलब 125 होगा। ठीक है, 0.125 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि रेशनलाइजेशन करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे दो बात ध्यान देना है, एक तो ये कि 1 प्लस साइन थीटा है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन बदल जाता है किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा में। ये चेंजिंग होने वाला है। ठीक है, और ऊपर देखिए यहाँ पे तो इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर में भी प्लस से मल्टीप्लाई होगा और नीचे में भी प्लस से होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई। तो ऊपर आपका देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई है, इसका रूट अंडर होगा। लेकिन नीचे जो टर्म होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये टर्म आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, फिर कॉस स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है, डायरेक्ट हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि साइन, ऊपर साइन है, नीचे हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/cos क्या होगा, सेक, और साइन बटे कॉस टेन, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस, और प्लस है तो प्लस होगा। ये बात भी ध्यान देना, साइन पे ध्यान देना है। अब देखिए ये यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे प्लस वाला ये टर्म बी आंसर होगा। तो जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो याद रखिएगा कि प्लस ऊपर है तो प्लस वाला ही टर्म आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि इसका जो है ये हटेगा नहीं, जो टर्म रहेगा उसी का होल स्क्वायर होगा, और नीचे जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे साइन है तो किस में बदलेगा साइन, तो साइन हमेशा बदलता है कॉस में, कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस से डिवाइड करने पे सेक वाला ही आंसर होगा, तो सेक में हम लोग प्लस देख करके टिक करेंगे। ठीक है, कि tan थीटा, इसमें करा है कि यदि tan थीटा बराबर 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटा 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान बताइए। अब यहाँ पे tan है, यहाँ पे cos और sin ही टर्म है, ऊपर नीचे दोनों है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग tan में ही चेंज करते हैं। जैसे tan का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो यहाँ भी ऊपर नीचे हम लोग cos से डिवाइड करेंगे, जिससे कि sin बटा cos क्या हो जाए, tan हो जाए, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक है, तो पहला ऊपर वाला टर्म देखिए कि cos से डिवाइड करेंगे तो 4 cos है तो cos कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 4 प्लस 2 sin बटे cos हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। फिर नीचे वाला टर्म में डिवाइड करेंगे तो sin है तो यहाँ पे 2 tan थीटा हो जाएगा माइनस cos, cos कट जाएगा तो 1। अब tan थीटा का वैल्यू जो 4 है वो आप यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा का 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस 1, तो ऊपर हो गया 12 और नीचे हो जाएगा 7, तो 12/7 ऑप्शन ए जो है आंसर हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, ध्यान देना होगा। जैसे कि देखते हैं हम tan a है और बटा में 1 माइनस कॉट a, इसको तोड़ने पे क्या आएगा, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a बटा cos a, ठीक है, और बटा में 1 माइनस कॉट a को क्या लिख सकते हैं, cos a बटा sin a। तो यहाँ पे देखते हैं कि sin a माइनस cos a हो जाएगा और नीचे sin a हो जाएगा। थोड़ा सा इसको याद रखना होगा, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, ये नीचे देखिए कि नीचे वाला टर्म जो sin a है ऊपर चला जाएगा तो sin a हो जाएगा, नीचे हो जाएगा sin a माइनस cos a, ये टर्म आपको प्राप्त होगा। तो ऊपर आपका हो गया sin a स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखिएगा तो सेम अपोजिट है, मतलब ऊपर आपका इसी तरह अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो ऊपर आपका हो जाएगा cos a स्क्वायर है, जैसे यहाँ sin स्क्वायर हो गया, इसको पर लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर है और बटा में cos a, और इधर हो जाएगा sin a माइनस cos a, प्लस है तो प्लस देंगे, cos वाला टर्म में इसी तरह आपको बन जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a और बटा में यहाँ cos है, cos के जगह पर sin है, इंटरचेंज बस कर दें, इंटरचेंज में बदल देना। नीचे क्या हो जाएगा आपका cos a माइनस sin a हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा, cos के जगह पे sin आ जाएगा, sin के जगह पे cos आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा फॉर्म देगा, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ऊपर हो जाएगा sin q माइनस cos q, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्म पहले cos है, यहाँ पे sin है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो sin q माइनस cos q का फॉर्मूला यूज कर देखिए, मतलब कि ए क्यू माइनस बी क्यू का याद रखें, a माइनस बी होता है और फिर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, cos इंटू साइन, थोड़ा सा एलसीएम समझ लीजिए कि cos, देखिए शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, अभी समझ रहे हैं इसलिए पूरा लिख रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका sin a माइनस cos a। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका नेगेटिव माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा,
कॉस माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि साइन वाला तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा आपका, बच जाएगा क्या, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस जो है साइन इंटू कॉस होगा, साइन और कॉस, ये दो टर्म याद रखें। तो हम देखते हैं कि साइन प्लस साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, नहीं तो स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखने पे आपको याद भी रख सकते हैं। क्या 1 हो गया प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस का उल्टा सेक और साइन का कोसेक हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो +1 होगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा सही, सेक ए प्लस कोसेक ए और प्लस में 1। तो ये इसका रिजल्ट होता है। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान देना है, उसका है सेम अपोजिट है तो बस इंटरचेंज कर देना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे साइन वाला, उसी तरह कॉस वाला। जब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमको करना है 1 माइनस कॉस थीटा से, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा से। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और रूट है तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में प्राप्त होगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो कि साइन में बदलेगा, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन, तो ये प्राप्त होगा। और 1/साइन जो हो जाएगा वो कोसेक हो जाएगा, और कॉस बटा साइन जो है वो कॉट हो जाएगा। माइनस है तो माइनस वाला में टिक लगाना, ठीक है, माइनस प्लस का भी ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करना, सिंपल करना। अब देखिए साइन कॉस के टर्म में ही है, अब इनवर्स, तो आप एक टर्म को बस रेशनलाइजेशन कर लीजिए, या इसको आप सोल्व ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, साइन को साइन से कर दिए तो साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ये, यहाँ 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा कि दो टर्म है, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ही समझिए 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा, ये ऊपर वाला टर्म हो गया। नीचे वाला देखिए कि साइन ए होगा और इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 पहले से तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉस ए हो गया, ठीक है, नीचे में हो जाएगा साइन और 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए बार बार आपको ए लिखने की जरूरत नहीं है, बस साइन कॉस में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ दो कॉमन जब ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस ऊपर भी बचेगा, नीचे 1 प्लस कॉस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल साइन, तो 2/साइन, साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो कोसेक आंसर होगा, ठीक है। यही इंटरचेंज रहेगा तो फिर 2 सेक हो जाएगा, अगर नीचे साइन है ऊपर कॉस रहता तो 2 सेक हो जाता। तो सबका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा, तो ऐसे ही टिक लग जाएगा, नहीं तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें ध्यान देना, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, यहाँ भी थीटा है +1 है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो आप थीटा का वैल्यू रख दीजिए सिंपल, ठीक है, ऐसा वैल्यू रखना है कि नीचे 0 नहीं हो कम से कम। तो देखिए हम लोग थीटा वैल्यू रख के इसको पहले बनाएंगे। अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर 45, मतलब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है, और tan 45 का मान 1, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 4 पावर है तो फिर 1/2 का स्क्वायर और कर देंगे तो 1/4 +1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 - 1/2,
ठीक है। दूसरा टर्म देखिए कि यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 का और पावर करें 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस 10, 45 का मान 1 नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं बीच में प्लस है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आप इसको जैसे सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम यहाँ पे 4 हो गया, तो ऊपर देखते हैं कि 2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस जो हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, नीचे वाला टर्म आपका 1 में से 1/2 घटाना है, तो ये आपका 1/2 ही होगा। तो 4 2 6 में से 1 जाएगा तो 5/4, और यहाँ पे 1 से 1 तो 1 खत्म हो गया, -1 बचेगा। ठीक है, तो -1 ये 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 4 2 6 में से गया 5/4, ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो 2/1 ये हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो लास्ट में देखिए बच गया क्या, अब 5/2 इसमें से घटा देना है 1/2, तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 का मान 2 होगा। जैसे जितना फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे अगर इसको सोल्व कीजिएगा कॉमन लेके तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो बस ध्यान देना है, ऐसा वैल्यू रखना है थीटा का जिससे नीचे जो है 0 नहीं हो, और स्क्वायर है तो इसमें कोई दिक्कत ही, रूट का टर्म आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे इसका जब सबका अपोजिट, जैसे कोशेक है इसका अपोजिट सेक होता है, कॉट है इसका अपोजिट टैन है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इस टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, यहाँ वैल्यू 2 होता है, ये फिक्स है। ठीक है, 2 से ही रिलेटेड होता है। अब देखिए अगर नहीं पता है तो आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। अब थीटा का वैल्यू आसान सा है, थीटा का भी 45 रखेंगे हम लोग, देखेंगे 2 से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे 2 प्लस नहीं है तो माइनस में 2 हो सकता है। तो कोशेक 45 का मान, तो साइन 45 का √2, इसका 1/√2 है तो इसका हो जाएगा आपका √2, √2 हो जाएगा +1 और +1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सेक 45 का मान, तो यहाँ भी √2 हो जाएगा, -1 -1। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 2 + 2 हो गया, 2 + √2, 2 + √2, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 और -2, तो यहाँ पे साइन का बस डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि √2 यहाँ पे इसको a मानेंगे, a + b, यहाँ a - b हो गया, तो √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 4 बराबर -2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसमें भी आप वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए साइन प्लस कोस वैल्यू रखने का मतलब ये है कि आपको सब जांचना पड़ेगा इसमें। तो इसमें कॉट और टैन है तो 45 रखने पे ही बेस्ट रहेगा, है ना। तो हम थीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री ही रखते हैं। 45 साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 का √2। जब इसको हम जोड़ते हैं तो √2 √2 2 होगा, 2 1 3, तो 3/√2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। इधर भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस है और सेक हो, इधर हो जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 9/4 और 9/4, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9/2 और 9/2, तो 9 हो जाएगा। अब 9 वैल्यू कौन देगा, 7, ये तो कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 1 2 होगा, 7 2 9 ये देगा। ठीक है, माइनस वाला वैल्यू कम देगा, क्योंकि जुटने माइनस वो कम जाएगा, तो ये नहीं होगा, इधर ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से हम आसानी से देखिए थीटा का वैल्यू रख के क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। और इसको
अगर होल स्क्वायर निकाल के जोड़ते भी तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन बन जाता है। जैसे दूसरा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ दो टर्म, यहाँ भी देखिए कि ये टर्म क्या होने वाला है कि साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये 2 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा क्योंकि कॉस का उल्टा कोसेक होता है। ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पे सेक इंटू कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कॉस और सेक जो है ये कट जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लेंगे। अब देखिए कि कॉस स्क्वायर जो साइन स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गया। अब आपके पास 2 बच गया, एक बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा, दूसरा टर्म है सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका भी आपको ध्यान में रखना है वैल्यू कि ये टर्म कितना देता है। इसको अगर देखिए tan में बदलना है तो आप इसको आसानी से कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर किस में बदलता है कॉट में, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पहले से तो 5 है ही, एक और एक 2 और बढ़ जाएगा तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर। तो इससे भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan 20 है सेक 20। अब टर्म देखिए उसी प्रकार से, tan का उल्टा यहाँ पे कॉट है, सेक का उल्टा कोसेक है। यहाँ पे माइनस प्लस देखना है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी थीटा का वैल्यू हो वो स्टैंडर्ड है, उसको सॉल्यूशन उसका जो है 2 ही होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख के आपको जोड़ना है। देखिए 5 है कॉस स्क्वायर 60 है, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 3, माइनस tan 45 का मान 1। अब नीचे वाला टर्म को देखते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये तो फॉर्मूला पेस्ट हो गया, साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो इसमें मान देने की जरूरत नहीं है, तो बस ऊपर वाला को सोल्व करना है। तो यहाँ 5/4 हो गया, यहाँ 16/3 हो गया, 5/4 जोड़ 16/3 माइनस 1, तो एलसीएम क्या होगा 12, ठीक है। तो एलसीएम 12 हो गया, तो यहाँ 4 × 12 तो 5 × 15, 3 × 12 तो 16 × 64 और माइनस 12। तो इकाई अंक से भी आप इसमें देख सकते हैं 5 4 9 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो 7 वाला जो है आंसर होगा, मतलब 67 आंसर होगा। ऐसे देखिए 15 में से 12 घटा दीजिए, पहले 3 जोड़ देना है तो 67 हो जाएगा।